जब मार्केट में हम कॉन्डम्स लेने जाएं तो एक तो डर इतना है और डर के बावजूद जब वो पूछे कौन सा तो हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा वाला लेना है। अब इसमें इतनी वैरायटी मार्केट में आ गई है, इतने फ्लेवर्स मार्केट में आ गए हैं, इतने ब्रांड्स मार्केट में आ गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए मुझे लगता है बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको मॉल में ओपनली मिले और आप उसमें से ले पाओ। बट कौन सा आपके पार्टनर को ज़्यादा पसंद है, कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सी एज में, कौन से टाइम में, मैं पूरा डिटेल में बात करूंगी। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ द इंडियाज बिगेस्ट हिंदी भाषा में द कॉन्डम गाइड। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी सेक्स हेल्थ काउंसलर, जो आपको ईजी हिंदी भाषा में देती हूँ आसानी से सेक्स हेल्थ सॉल्यूशन। तो आज मैं आपकी बनने वाली हूँ एक अच्छी गाइड। पूरा वीडियो देखो क्योंकि सबके लिए जरूरी है किस एज में कौन सा कॉन्डम और किस फीमेल को कैसा कॉन्डम पसंद आता है। शुरू करेंगे, पूरा देखना है वीडियो, नहीं तो मेरा इतना लंबा भाषण और इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। डेमो के साथ दिखाती हूँ। शुरू करो और भाई शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। चलिए, हम बात कर रहे थे किस तरह का कॉन्डम और इतने तरीके के कॉन्डम्स कौन कौन से हैं, बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे कॉन्डम बात करूंगी जिसे हम लेटेक्स कॉन्डम कहते हैं। ये ऐसा कॉन्डम है जो बहुत मोटा है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली लगेगा कोई रबड़ का लेयर है, तो बहुत मोटा होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेफ होता है। लेटेक्स कॉन्डम को 99.9% में फेलियर रेट कम है और ये डेफिनेटली आपको बचा होने से भी बचा रहा है, STI से भी बचा रहा है। तो जब आपको लगे कि भाई मेरे को इस बंदी का 100% नहीं पता है और मैं पेड कर रहा हूँ या कहीं और कर रहा हूँ, तो भाई वैरायटी ना देखो, लेटेक्स यूज करो, क्योंकि आप सेफ्टी को लेके कहीं ना कहीं ज्यादा आपके दिमाग में वो कंसर्न है। दूसरा नंबर जो बहुत कॉमन मिलते हैं वो है स्ट्रॉबेरी, लीची, काला खट्टा, whatever फ्लेवर, दैट इज कॉल्ड फ्लेवर्ड कॉन्डम्स। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आप तभी यूज करो जब आपका ओरल करने का या करवाने का मन हो। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर नॉट फॉर वजाइनल और एनल सेक्स। तो इसलिए अगर आप फ्लेवर ढूंढ रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप उसे नीचे भी यूज कर रहे हो। तो आपके फीमेल पार्टनर को और आपको दाने, इन्फेक्शन, इचिंग सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्लीज डोंट यूज इट अगर आपको यूज कर भी रहे हो, क्योंकि जब आप फ्लेवर्ड कॉन्डम को खोलोगे आपको एक अजीब सा स्मेल आएगा, फ्लेवर आएगा। इसलिए जो लोग जूस, रूह अफ़ज़ा, चॉकलेट यूज कर रहे हैं, फ्लेवर्ड कॉन्डम यूज करो, ज्यादा बेटर है, लेकिन उसे सेक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करो। तीसरे नंबर पे आपको कॉन्डम्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो कि हैं रिब्ड, डॉटेड कॉन्डम्स की इतनी ऐड चला दी है, इतना उसकी वीडियोस बना दी हैं कि लगता है कि भाई यही चाहिए हम सबको। डॉटेड कॉन्डम्स बहुत पतले होते हैं, प्लस उनके अंदर कहीं ना कहीं डॉट्स होती हैं जो कि आपके सेक्स को थोड़ा सा बेटर बनाता है। ये उन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है जो कि बहुत बार, जैसे कपल 2-3 बार पहले कर चुका है, फिर कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो इस तरह के कॉन्डम्स एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं। फेलियर रेट्स उनके डेफिनेटली लेटेक्स से थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन डॉटेड कॉन्डम्स एक्चुअली डॉट्स के साथ होते हैं और वो सिर्फ प्लेजर को इंक्रीज करने के लिए बनाए गए हैं। यूसेज एंड एवरीथिंग इज सेम और वो आप वजाइनल या एनल सेक्स के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आपको कॉन्डम्स मिलेंगे जो कि रिब्ड हैं। रिब्ड क्या होता है? अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं पेंसिल से हम मार्क्स बनाते हैं ऐसे राउंड राउंड, तो ऐसे बस एक अलग अलग रिब्स है। अगर मैं आपको इसे दिखाऊं तो इट इज मोर लाइक दिस, बस जिगजैग निशान है, तो हम इसे रिब्ड कहते हैं। ये भी थोड़ा सा प्लेजर देते हैं, बढ़ाते हैं। तो वो लोग जो रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा और बेटर करना चाहते हैं, तो वो रिब्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों एक स्टैंडर्ड शॉप्स पे या मार्केट में मिल जाएंगे, बट ये ओरल सेक्स के लिए नहीं बने हैं। तो अगर आप रिब्ड और डॉटेड ओरल के लिए यूज कर रहे हो, आपके टंग के आसपास इन्फेक्शन या छिलने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर्ड यूज करो। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? फिर मैं बात करूंगी डिले कॉन्डम्स की। ऐसे कॉन्डम्स भी आ गए हैं जो आपका टाइम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, ये सिर्फ इसमें बेंजोकेन या लिग्नोकेन होता है जो कि एक एनेस्थीसिया है, मतलब आपको सुन करने का एरिया है। जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आपके मसल्स एक्साइटमेंट के कारण जल्दी रिलीज कर देते हैं और इरेक्शन चला जाता है। तो ऐसे में जब आप डिले कॉन्डम यूज करते हैं तो वो सेंसिटिविटी, मतलब जो झुंझुनाहटपन है या जो फीलिंग है, उसको सुन करती है और आपका टाइम बढ़ जाता है। तो इसलिए वो लोग जो उम्र के साथ और जिनको टाइमिंग की समस्या है या इरेक्शन की समस्या है या जल्दी हो जाता है, वो किसी भी ऊटपटांग के फ्लेवर की बजाय टाइम इंक्रीज वाले डीले
कॉन्डम का इस्तेमाल। फिर मैं बात करूंगी ऐसे कॉन्डम्स जो कि मार्केट में मिल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नैनो स्मूथ, थिन, अल्ट्रा थिन, नैनो थिन, मतलब इतने पतले जो मार्केट में ऐड किए जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इट फील्स लाइक योर ओन स्किन। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इसमें बोलते हैं कि आपको स्किन ही लगेगा। तो ऐसे कॉन्डम्स ओके, इट इज़ गुड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ओके। बट इनका फेलियर रेट लेटेक्स वाले से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आजकल कई लोग हैं, क्योंकि जब कॉन्डम्स का यूसेज बढ़ा तो हमें समझ में आया कि लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होने लग रही है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर को एलर्जी हो जाती है हर बार आपके कॉन्डम यूज़ करने के बाद, तो प्लीज़ लेटेक्स का स्टैंडर्ड कॉन्डम यूज़ नहीं करना है। कॉन्डम बाय करने से पहले आपको इन्हें बोलना है कि मुझे पॉलीयूरेथीन का कॉन्डम दीजिए, जो कि एक अलग टेक्सचर है, एक अलग रबड़ का एक टाइप है, जिससे आपके पार्टनर को लेटेक्स एलर्जी नहीं होगी। तो ये है एक ओवरऑल ज्ञान टाइप्स ऑफ कॉन्डम्स पे। अब आपको कौन सा पसंद है, कौन सा आपको अच्छा लगता है और किस एज में आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। 3 चीजों का ध्यान रखें। कॉन्डम बाय करने से पहले डरना नहीं है, डू इट, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए है। घबराहट में गलत कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना है, और कभी भी कॉन्डम के साथ तेल, वैसलीन, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉन्डम फटता है, और भाई ज्यादा प्रिकॉशन के लिए डबल कॉन्डम नहीं पहनना है। डबल कॉन्डम पहनने से एक के ऊपर एक चढ़ाने से क्या होता है, कॉन्डम फट जाता है, और जो उसका मेन पर्पस है कॉन्डम का, वो खराब हो जाता है। इसके अलावा सही से इसे डिस्पोज करें। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत रिक्वेस्ट किया है, इधर उधर मत फेंका करें। बच्चे होते हैं, कोई देख रहा है, आपका खुद का बॉडी वेस्ट है, प्लीज डोंट डू इट। जो साफ सफाई करते हैं उनके लिए नुकसान है, और प्लीज कॉन्डम को फ्लश भी नहीं करना है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको A to Z ऐसी और गाइड्स दूं, तो फिर करना क्या पड़ेगा भाई, मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए ना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू हो जाओ। और आप चाहें तो मुझसे पर्सनलाइज कंसल्टेशन ले सकते हैं www.drnehameta.com। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। ये वीडियो कैसा लगा है, या फिर कोई ऐसा कॉन्डम मैंने छोड़ दिया है, नहीं डिस्कस किया है, कमेंट सेक्शन में लिखो। हो सकता है मुझे इसके बारे में ना पता हो,